Assalamu alaikum everyone. I am Akif Farooq and I am lecturer English at DJ Science College Tandojam. Hopefully you all will be alright. So guys, today we are going to start our lecture number 20 minutes with Mrs. Okenda by Frank. And guys, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने जो है इसके 20 मिनट्स विद मिस्टर ओकेंडा के आथर की बायोग्राफी पढ़ी थी, इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसके सीन्स पढ़े थे। एंड आज जो हम क्या करते हैं, हम उसका सीन जो है वो फुली पढ़ेंगे। जिस तरह से कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीन जो होता है, जिस तरह से भी कोई मूवीज़ होती है, ड्रामा होते हैं, उनकी कोई शूटिंग हो रही होती है, जिस तरह से कंट्री वगैरह दिखाया जाता है, अगर कोई फ्लैश वगैरह होता है तो ब्यूटीफुल सी सीनरीज दिखाई जाती है। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि हमारा जो 20 मिनट्स विद मिस्टर ओकेंडा है उसका सीन जो था वो था एक रेलवे वेटिंग रूम। तो अब हम रेलवे वेटिंग रूम को फुली पढ़ते हैं कि रेलवे वेटिंग रूम के जो है वो किस तरह से डेकोरेटेड है। ओके, द रेलवे वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन। कहता है एक रेलवे स्टेशन का छोटा सा कमरा। गैस फायर एट साइड वॉल। कहता है साइड की जो वॉल है उस पर एक गैस फायर। जिस तरह से ये स्पेशली यूरोप के जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उनमें होता है। जैसे कि आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह या मूवीज में देखा होगा कि एक दीवार होती है, दीवार में एक छोटा सा गड्ढा होता है जहाँ पर जो है कमरे को गर्म रखने के लिए आग वगैरह जलाई जाती है। ऐसा जो है रेलवे कंट्री जो है उसके स्मॉल रूम में भी है। अदर देन दैट अ गैस लाइट अबव। कहता है दीवार जो है उसके ऊपर एक गैस लाइट है, गैस की जो है गोला होता है, पुराने दौर में हुआ करता था, उसकी रोशनी है। चेयर बिसाइड द फायर। कहता है आग के करीब एक कुर्सी लगी हुई है। उसके बाद है अ बेंच अगेंस्ट द बैक वॉल एंड अ टेबल। कहता है और पीछे की जो दीवार है उस पर एक बेंच लगा हुआ है और कमरे में एक टेबल है। द रूम इज एम्प्टी एंड एज द गैस लाइट इज टर्न लो। कहता है रूम जो है वो बिल्कुल खाली है और गैस की जो रोशनी है वो बिल्कुल धीमी है, ऑलमोस्ट इन डार्कनेस। कमरे में तकरीबन अंधेरा है। रेन एंड विंड आर ऑडिबल आउटसाइड। कहता है बारिश और आंधी बाहर से साफ सुनाई दे रहे हैं। एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द एक्शन इंक्रीजिंग वेन एवर द डोर इज ओपन। कहता है और ये सीन जो है रेन और विंड का वो पूरे ड्रामा में कंटिन्यू रहेगा, जैसे ही दरवाजा खुलेगा और ये बढ़ता रहेगा। द डोर ओपन्स एंड अ लेडी कम्स इन। कहता है दरवाजा खुलता है और एक औरत अंदर आती है। कैरिंग अ सूटकेस व्हिच हैज टाई ऑन लेबल। तो उसने एक सूटकेस उठाया हुआ है जिस पर एक लेबल लगा हुआ है, उसके नाम का लेबल। शी इज हैवीली रेप्ड अप। कहता है वो पूरी तरह से लिपटी हुई है। विद हेड, स्कार्फ, ग्लव्स एंड फर कोट। तो उसने हेड पहना हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, ग्लव्स दस्ताने पहने हुए हैं, फर कोट पहना हुआ है। फर कोट कहते हैं एक जानवरों के जो खाल होती है उसके बना हुआ एक कोट। ऑल स्लाइटली वेट फ्रॉम द रेन। और कहता है सारे जो है थोड़े से भीगे हुए हैं बारिश की वजह से। अ पोर्टर फॉलोज हर इन एंट्रेंस द गैस फुल ऑन। तय उसी के साथ एक कुली अंदर आता है और गैस जो है वो इसकी रोशनी जो है उसको फुल करता है। हिज कैप एंड कोट ग्लिसन विद रेन ड्रॉप्स। उसकी कैप और कोट जो है वो बारिश के कतरों की वजह से चमक रहे हैं। The lady puts her suitcase down on the bench and stands hesitant and little meekly। तो औरत जो है वो अपना सूटकेस नीचे बेंच पर रखती है और थोड़ी सी घबराई हुई और थोड़ी सी खामोश खड़ी हो जाती है। ये था इस रेलवे वेटिंग रूम का सीन। नाउ गाइज हम जो है इसके डायलॉग्स स्टार्ट करते हैं जो कि पोर्टर से स्टार्ट होंगे। ठीक है। पोर्टर, वेल दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन। चक्कल्स, जो उसने आग जलाई थी उस आग जलाने के बाद ये पोर्टर कहता है अब हालात पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी पड़ेगी। अदर देन दैट ये लाइट ऑन द सिचुएशन एक इडियम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उसकी मीनिंग यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। चक्कल्स, चक्कल्स का मतलब बात करता है और हंसता है। एंड आई विल लाइट द फायर फॉर यू लव सो दैट यू कैन वार्म योर टूथ्स। तो मैं तुम्हारे लिए आग जलाता हूँ ताकि तुम अपने हाथ पैर सेक सको। नील्स डाउन एट गैस फायर। शी, लड़की बात करती है। मेकिंग अ स्टेटमेंट विद नो हिंट ऑफ ईदर क्रिटिसिज्म और सेल्फ पिटी। तो उसकी बात करने से जो है पता नहीं चलता आया वो जो है तंज कर रही है या अपने आप पर रहम खा रही है। कहती है देयर वॉज नो हीटिंग एट ऑल ऑन द ट्रेन। कहती है उस ट्रेन पर किसी किस्म की कोई जो है हीटिंग नहीं थी, गर्मी नहीं थी। पोर्टर, पोर्टर कहता है देयर नेवर इज लव नॉर नो ईटिंग नाइदर। कहता है किसी किस्म की कोई गर्मी के इकदामात नहीं होते क्योंकि इंग्लैंड है, इंग्लैंड का मौसम जो है ठंडा होता है। इस तरह से ये अपनी स्टेटमेंट इस तरह से गर्मी की वजह से कह रहे हैं। कहता है कोई गर्मी नहीं होती और ना ही कुछ खाने को दिया जाता है या मिलता है।
द लेडी टेक्स ऑफ हर ग्लव्स एंड स्प्रेड्स हर हैंड टू द फायर। तथा औरत जो है वो अपने ग्लव्स उतारती है और अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाती है, फैलाती है। अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली। एक आदमी जो है वो अचानक से अंदर आता है, जल्दी से। He is wearing a trench coat and a trilby hat, both wet, and he carries a very large suitcase. कहता है उसने एक ट्रेंच कोट पहना हुआ है। ट्रेंच कोट कहते हैं वाटर प्रूफ कोट को। एंड अ ट्रेलबा हैट, ट्रेलबा हैट होती है सॉफ्ट हैट होती है, गोल सी। तो दोनों ही गीले हैं और उसने एक बहुत बड़ा सूटकेस उठाया हुआ है, विच ही पुट्स डाउन एट वंस, जो कि वो नीचे रख देता है जल्दी से। ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, टेक्स ऑफ हिज कोट एंड चेक्स इट। तो वो अपना कोट उतारता है और उसे झाड़ता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। आदमी बात करता है, कहता है ही व्हाट अ नाइट, आई गॉट क्वाइट वेट कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ ट्रेन। तो मैं काफी जो है भीग गया ट्रेन के पीछे आते हुए। उसके बाद पोर्टर कहता है मेकिंग टू गो आउट। पोर्टर बाहर जाने लगता है, कहता है आई विल गेट सॉक्ड टू द स्किन प्रोटीन टू द लगेज ऑफिस एट द अदर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। कहता है मैं जो है पूरा भीग जाऊंगा जैसा कि मैं जो है लगेज ऑफिस की तरफ जाऊंगा, जो कि प्लेटफॉर्म के एंड तक है। दिस जॉब इज ओनली फिट फॉर अ शेगी डॉग। कहता है ये नौकरी जो है वो सिर्फ एक बालों वाले कुत्ते पर सूट करती है। अपनी नौकरी पर तंज करते हुए कहता है कि कुली की जो जॉब है वो सिर्फ एक कुत्ते को सूट करती है। उसके बाद कहता है यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म। कहता है आप दोनों के पास 20 मिनट हैं अपने आप को सुखाने के लिए और हाथ पांव सेकने के लिए। गोज इन टू द स्टॉर्म एंड शट्स द डोर बिहाइंड हिम। कहता है बाहर तूफान में चला जाता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। सो गाइज हम अपनी ये वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।